नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है राजा और उनकी 4 रानियों की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक रहस्यमयी राजा था। उसकी 4 पत्नियां थीं जो एक से बढ़कर एक सुंदर एवं गुणों से युक्त थी। राजा उन चारों से अनुराग रखता था, परंतु उसे चौथी पत्नी सबसे ज़्यादा प्रिय थी। फिर तीसरी, दूसरी और पहली पत्नी उनमें सर्वाधिक वयस्क थी। एक दिन राजा वन में अखेट के लिए गया। वहाँ उसे एक कीड़ा ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विधा का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था को सुधार नहीं पाए। अंततः उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है। अब वह कुछ ही दिनों की अतिथि है। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में बंटवारा करने का निर्णय किया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु समान रूप से बंटवारा करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं, परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करे हम दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरों से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करूंगा। उसने चौथी रानी से आरंभ किया, जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता था। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की आसन्न मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यहाँ ही रानी के रूप में रहना पसंद करूँगी। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। मतलब चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया और चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उस पे उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने का पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ़ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूँगी। तभी एक आवाज़ आती है, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाऊँगी, भले ही वो मौत के बाद का सफ़र हो। राजा ने देखा, ये उनकी पहली पत्नी की आवाज़ थी। राजा अब शांति अनुभव करता है कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी। उन्होंने पहली पत्नी से माफ़ी मांगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।